बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस के एक नए लेक्चर के साथ आज हम हाजिर हैं। कल हमने आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट किया था और उसमें हमने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था, जिसमें मोस्टली एक ही डिवाइस है जिसको हम कंसीडर करते हैं और वो है मॉनिटर। हमने कल मॉनिटर को डिस्कस किया। मॉनिटर की तीन मेन टाइप्स को देखा: सीआरटी मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर और टच स्क्रीन मॉनिटर। आज हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे। हार्ड कॉपी आउटपुट, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी आउटपुट विच कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ऐसी आउटपुट जो परमानेंट होती है, ऐसी आउटपुट जो पेपर पर प्रिंटेड होती है, ऐसी आउटपुट जो टेंजिबल होती है, यानी जिसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं हार्ड कॉपी आउटपुट की। हार्ड कॉपी आउटपुट जिसमें एक ही चीज़ एक करेक्टरिस्टिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसकी पहचान है कि ये पेपर पर प्रिंटेड होती है। तो जब हम बात करते हैं पेपर पर प्रिंटेड होने की, तो इसका मतलब है कि जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं हम, वो प्रिंटर है। Printer is a hard copy output device that is used to print the soft copy on a paper, that is used to convert the soft copy into hard copy format। तो आज हम उसी डिवाइस को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रिंटर क्या है। तो ये हमारी बुक का पेज नंबर 49 है, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 49, प्रिंटर। Printer is a hard copy output device. Printer is used to convert the soft copy of our data into hard copy. Printer prints images, graphics or text on a paper. Different types of printers are impact printer and non-impact printers। अच्छा जी, ये तो होगी प्रिंटर की डेफिनेशन के प्रिंटर इज ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट दी सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। इट कैन प्रिंट इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक एट्सेट्रा, यानी जो भी चीज़ हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रही है हम उसको पेपर पर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर की दो मेन टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट का मतलब होता है असरअंदाज होना। इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये पेपर पर प्रिंटिंग करते हैं तो पेपर पर, पेज पर असरअंदाज होते हैं। असरअंदाज होने का क्या मतलब है कि इन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में एक स्ट्राइकिंग मैकेनिज़्म यूज़ होता है जो पेपर पर प्रिंटिंग के दौरान स्ट्राइक करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स एक्चुअली टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। अगर आपने कभी टाइपराइटर देखा है तो आपको इम्पैक्ट प्रिंटर की वर्किंग समझने में नहायत आसानी हो जाएगी। टाइपराइटर क्या होता है कि उस पर एक पेज होता है ब्लैंक, उस पेज के आगे एक ब्लैक कलर का रिबन होता है जिसको इंक रिबन कहते हैं, और एक कीपैड होता है कीबोर्ड स्टाइल में, कीबोर्ड की फॉर्मेट में ही उसकी कीज़ होती हैं। जब हम टाइपराइटर से किसी की को प्रेस करते हैं तो उस की के आगे एक पिन लगी होती है, जो कि वो पिन उठ जाती है, और जब हम उस की को रिलीज़ करते हैं तो वो पिन उस इंक रिबन के थ्रू पेपर पर जाके स्ट्राइक करती है ज़ोर से, जिसके नतीजे में क्या होता है कि उस पेपर पर वो पिन के आगे उसकी टिप पर जो करेक्टर प्रिंट हुआ होता है वो जाके छप जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह स्ट्राइक कर रहे होते हैं ये, ठीक है। अब स्ट्राइकिंग के दौरान क्या होता है कि शोर पैदा होता है। इस वजह से ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये बड़े नॉइजी होते हैं, यानी प्रिंटिंग के दौरान शोर पैदा करते हैं, और इनकी प्रिंटिंग स्पीड भी काफ़ी स्लो होती है, और प्रिंट क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, ठीक है। 3-4 करेक्टरिस्टिक हैं इसकी जो आपने ज़हन में रखनी है कि इम्पैक्ट प्रिंटर, सबसे पहली बात कि ये टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। दूसरी बात
कि इनकी प्रिंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, प्रिंटिंग के दौरान शोर पैदा करते हैं, और इनकी जो प्रिंटिंग की स्पीड है वो काफ़ी स्लो होती है। ठीक है। ये 4 करेक्टरिस्टिक्स है इम्पैक्ट प्रिंटर की। अब इम्पैक्ट प्रिंटर एक टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस पर मुख्तलिफ प्रिंटर्स बनाए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी की बेस पे जो सबसे मशहूर प्रिंटर है जो बनाया गया है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो हम इसकी एग्जांपल में डॉट मैट्रिक्स को ही पढ़ेंगे। दूसरा एक लाइन प्रिंटर है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक एग्जांपल ही काफ़ी है, तो हम सिर्फ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ही डिस्कस करेंगे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, डॉट मैट्रिक्स उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डॉट्स लगते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छोटी छोटी पिन्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, जो कि इंक रिबन के थ्रू पेपर पर स्ट्राइक करती हैं तो डॉट्स लगते हैं, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स कहा जाता है। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आमतौर पर 9 to 24 पिन्स होती हैं। किसी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जितनी ज़्यादा पिन होंगी वो 1 इंच में उतने ही ज़्यादा डॉट्स लगाएगा और उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर की टेक्नोलॉजी पर बेस कर रहे हैं, इसलिए ये स्लो होते हैं, प्रिंटिंग के दौरान ये भी शोर पैदा करते हैं और इनकी भी प्रिंट क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दीज आर एक्चुअली करेक्टर प्रिंटर्स, यानी ये एक वक्त में एक करेक्टर प्रिंट करते हैं। करेक्टर मीन्स इंग्लिश का एक हर्फ जो है प्रिंट करते हैं। तो ये हो गया जी इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर की एक एग्जांपल जो कि है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इम्पैक्ट प्रिंटर क्लियर हो गया होगा और इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल जो कि बहुत ही कॉमन प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप अब इसका यूज़ देखना चाहें तो आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, किसी भी बड़े स्टोर पे जहाँ पे आप कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं और वहाँ से कोई सारी वो अपनी शॉपिंग ला के काउंटर पे रखते हैं, वहाँ पे बिल बनता है, और बिल जब बनता है तो कंप्यूटर के साथ एक छोटा सा प्रिंटर पड़ा होता है जिससे उस बिल की रिसीट प्रिंट की जाती है, जो कि एक पूरा पेपर नहीं होता बल्कि एक छोटा सा रोल लगा होता है, उस पर जितनी प्रिंटिंग हो जाती है बाद में उतना वो पेज उतार लिया जाता है। तो वो एक्चुअली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है। यानी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आमतौर पर हम कमर्शियली यूज़ होता देख रहे हैं, उसमें पूरा पेज नहीं प्रिंट, पूरा पेज जो है वो नहीं लगा होता बल्कि कंटिन्यूस शीट होती है, एक रोल होता है, उसको लगाया जाता है और फिर जितना प्रिंट हो जाता है उतना वो उतार लिया जाता है। तो अगर आप उस रिसीट की जो बिल बनता है उसकी अगर आप प्रिंटिंग क्वालिटी देखें तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है यानी इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को हम आमतौर पर वहाँ पर ही यूज़ करते हैं जहाँ हमें ऐसी प्रिंटिंग चाहिए होती है जो बाद में ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं करनी। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हमने किसी चीज़ को देखना है, जिस तरह आप वो बिल वगैरह होता है उसको हमने हमेशा अपने लिए संभाल के नहीं रखना होता, वो एक जस्ट लाइक डिस्पोजेबल टाइप बिलिंग होती है, तो उसको उसके लिए हम ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ करते हैं जो कि सस्ता तरीका है प्रिंटिंग का। दूसरी जो टाइप है प्रिंटर की वो है जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में पेपर पर स्ट्राइक किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, नॉन इम्पैक्ट में पेपर पर स्ट्राइक नहीं किया जाता। इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड स्लो होती है, नॉन इम्पैक्ट की प्रिंटिंग स्पीड बहुत हाई होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की प्रिंट क्वालिटी लो होती है वेयर एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैव हायर प्रिंटिंग क्वालिटी। जिस तरह इम्पैक्ट प्रिंटर की वर्किंग को समझने के लिए हमने कहा कि ये टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, इसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की वर्किंग को अगर आपने समझना है तो आप फ़ोटोकॉपी मशीन देख लीजिए। जो आम बाज़ार में फ़ोटोकॉपियर होता है जिससे हम फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवाते हैं,
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बिल्कुल उस फोटोकॉपियर की तरह काम करते हैं। These printers do not work like typewriter. Printing quality of these printers is high than impact printers. These are fast printers. These printers can also provide black and white as well as color output. Different non-impact printers are. जिस तरह इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पर बहुत सारे प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, डॉट मैट्रिक्स और लाइन, उसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी कई तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर जिस तरह हमने अभी पढ़ा, और मैंने आपको कहा कि इसमें हम सिर्फ डॉट मैट्रिक्स को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स है। इसी तरह जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उसमें लेज़र भी है, इंकजेट भी है, और इसके अलावा एक थर्मल प्रिंटर भी होता है। तो हम इन में से जो ज़्यादा यूज़ होने वाला है उसी प्रिंटर को एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करेंगे, और वो सिर्फ लेज़र प्रिंटर है। यानी इम्पैक्ट की एग्जाम्पल में हम डॉट मैट्रिक्स को लिखेंगे और नॉन इम्पैक्ट की एग्जाम्पल में हम सिर्फ लेज़र प्रिंटर को लिखेंगे। लेज़र प्रिंटर जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रिंटिंग के लिए कोई स्ट्राइकिंग मैकेनिज़्म नहीं यूज़ होता, बल्कि लेज़र बीम यूज़ होती है। लेज़र एक ख़ास किस्म की शुआ होती है। वो लेज़र बीम जब पेपर पर पड़ती है, इन प्रिंटर के अंदर जो इंक होती है वो कैटरिज में नहीं बल्कि टोनर में होती है, पाउडर की फॉर्म में। उस पाउडर की मदद से और उस लेज़र लाइट की मदद से ये प्रिंटर जो है प्रिंटिंग करते हैं। और ये लेज़र प्रिंटर जो है इनको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक वक्त में पूरा पेज प्रिंट कर सकते हैं, बल्कि कई पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। एक लेज़र प्रिंटर जो है वो 5 to 500 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंटिंग मटेरियल, कि आप कौन सा मटेरियल प्रिंट कर रहे हैं, कौन सा डाटा प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर कोई ग्राफिक्स होंगे तो डेफिनेटली उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो बहरहाल लेज़र प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दीज आर पेज प्रिंटर्स. These printers can print a whole page at the same time, whereas dot matrix printers were करेक्टर प्रिंटर्स। वो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंटिंग करते थे और ये पेज बाय पेज प्रिंटिंग करते हैं, इसलिए इनकी स्पीड कंपैरेटिवली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत फास्ट होती है। A laser printer is the best printer that uses laser technology to print a page. The printing quality of these printer is good. These printers can print the whole page at a time. That's why these printers are also called page printers. Laser printers use laser beam to print a paper. The speed of laser printer is measured in pages per minute. These printers can print 5 to 500 pages per minute. Laser printer are costly printers and are mostly used in business fields. जब हमें कोई अच्छी आउटपुट, अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी चाहिए होती है, जैसे अगर आपको कोई नोट्स प्रिंट करके देने हो तो वो नोट्स हम लेज़र प्रिंटर से प्रिंट करेंगे, वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स नहीं यूज़ होगा। डॉट मैट्रिक्स वैसे भी आमतौर पर अब सिर्फ उन सुपर स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बिल को प्रिंट करने तक रह गया है। जहाँ पे भी आप देखेंगे किसी स्कूल कॉलेज की लैब में, किसी भी ऑफिस वगैरह में, वहाँ पर लेज़र प्रिंटर ही यूज़ हो रहा होता है। तो ये था जी हमारी प्रिंटर का टॉपिक, जो कि एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, पेपर पर प्रिंट करता है। दो तरह का हो सकता है टेक्नोलॉजी यानी काम करने के एतबार से, या तो इम्पैक्ट होगा यानी पेपर पर स्ट्राइक करेगा, या नॉन इम्पैक्ट होगा यानी पेपर पर स्ट्राइक नहीं करेगा। इम्पैक्ट होगा तो उसकी एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट होगा तो उसकी एग्जांपल में हम लेज़र प्रिंटर को लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और डिवाइस है जो कि हम हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, वो है प्लॉटर, जो कि आपने आम यूज़ होते हुए नहीं देखी होगी। प्रिंटर तो हम आम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में, ऑफिसेज में कंप्यूटर के साथ लगा होता है, लेकिन प्लॉटर एक कॉमनली यूज़ होने वाली डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशल पर्पस डिवाइस है जो कि आम प्रिंटिंग के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े जो डिज़ाइन, मैप्स और नक्शे और फ्लेक्सेस वगैरह जो प्रिंट होती हैं उसके लिए इस प्लॉटर को यूज़ किया जाता है।
Actually, it is a special type of hard copy output device which is used to print, which is used to draw the drawings or maps or such complex मटेरियल जिसमें हमें मेजरमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए इसका नाम प्लॉटर रखा गया है, क्योंकि प्लॉट का मतलब होता है ड्रा करना, किसी चीज़ को खींचना, लाइन खींचना। तो प्लॉटर ऐसी ही ड्राइंग्स, ऐसे ही नक्शे, ऐसे ही डिज़ाइन और ग्राफिक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस डैट इज़ यूज टू क्रिएट डिफरेंट ड्राइंग्स, charts or graphs. To create drawings, plotter use a pen that is held by a mechanical arm. This arm is controlled by computer. एक तो प्लॉटर काफ़ी बड़े साइज़ में होता है प्रिंटर के मुकाबले में, और इसके अंदर डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट कलर्स के पेन लगे होते हैं, और जो वो पेन पेज के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, डिफरेंट कलर्स की लाइन और डिफरेंट साइजेस की लाइंस को ड्रा करने के लिए। इसीलिए इसको प्लॉटर कहा जाता है। और ये जो प्रोफेशनल प्रिंटिंग जो होती है, जो कि फ्लेक्सेस प्रिंट करते हैं या ऐसे बड़े बड़े नक्शे और डिज़ाइन प्रिंट करते हैं, वो इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। ये आम इस्तेमाल होने वाली डिवाइस नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो गई, जो कि सॉफ्ट कॉपी हमने कल पढ़ी थी और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हमने आज देखी, जिसमें प्रिंटर और प्लॉटर, इन दो डिवाइसेस को हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीपीयू को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो सीपीयू को डिस्कस करने से पहले हमने इस चैप्टर में जो अभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, दो तरह की डिवाइसेस पढ़ी हैं, आप इन दोनों डिवाइसेस को ज़रा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।